जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो कंगना रनौत अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा से सुर्खियों में बनी रहती है। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने किसी भी मंच से कोई विवादित बयान न दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने कई मंचों से विवादित बयान भी दी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सांसद कंगना रनौत ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व तो मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना ने आगे कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां रेप और हत्या जैसी घटनाएं हो रही थी। कंगना रनौत के बयान को लेकर बीजेपी ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की राय नहीं है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इसी बयान से नाराज होकर किसान संघर्ष समिति ने कंगना को एक मानहानि का नोटिस भी भेजा है और नोटिस के माध्यम से किसानों ने कंगना रनौत से 2 करोड़ की आर्थिक क्षति की मांग भी की है। रनौत के इस बयान से सियासी भूचाल भी आ गया है। इस बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी ने कंगना रनौत के दिए गए बयान को शर्मनाक बताया और उन्होंने इस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस बयान को शर्मनाक और किसान विरोधी बताया। कंगना रनौत के बयान को लेकर किसान संघर्ष समिति ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान जो किसान धरने पर आकर बैठे हैं वो 100 रुपये में आकर बैठे हैं। उनके इस बयान के बाद भी उनकी काफ़ी आलोचना देखने को मिली थी और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग भी की। इससे पहले भी उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट किया था। इससे पहले भी बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपना विवादित बयान दे चुकी है। इसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में मिली आज़ादी भीख में मिली थी। आगे उन्होंने कहा था कि असली आज़ादी 2014 के बाद देश को मिली है। उनके इस बयान के बाद भी काफ़ी विवाद हो गया था, लेकिन कंगना रनौत का किसानों पर दिया गया बयान बेहद ही शर्मनाक है और ये बयान तब सामने आया जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इस मामले को तूल पकड़ता देखकर बीजेपी ने अपना एक पत्र जारी करते हुए माफ़ी मांगी, जिसमें कहा गया है, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी की नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है।